अंदर आओ। अम्मी देखे तो जरा कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं आप ही को ना चाय का बोल के आती हूँ। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, थैंक यू। अच्छा तुम बैठो, मैं कपड़े रख कर आती हूँ। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा तुमसे पूछता चलूं सब खैर तो है। तुम्हारी तो अपनी मंगनी होने वाली है, तुमने क्यों तकलीफ उठाई, वो भी मेरे लिए। नहीं कोई तकलीफ नहीं है, और वैसे भी मेरे घर पे मेरा ये बोझ उठाने वाले बहुत लोग हैं। बोझ? अगर ये बोझ है तो खुद को क्यों बांध रहे हो इसके साथ? और क्या करूं? कुछ भी, सिवाय अंदर ही अंदर कुड़ने के। खैर चलता हूं, मेरे लायक कोई भी काम हो तो बिला झिझक बता देना, और आंटी को खुद हाफिज कह देना। देखो जरा क्या लाई हूं मैं तुम्हारे लिए, मिठाई देसी घी में बनी हुई है। हम यहाँ मिठाई खाने नहीं, तुमसे कुछ पूछने आए। तुम हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रही सुमैया, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी मोहब्बत तो आदिल था ना, फिर तुमने किसी और का साथ कैसे कबूल कर लिया? तुम किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं कौन होती हूँ कुछ भी करने वाली? क्या मतलब? देखो दुर्योधन, मैं और आदिल ना बचपन से एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक साथ खेल के बड़े हुए हैं, बहुत बहुत दोस्ती है हमें, लेकिन मोहब्बत मोहब्बत तो कुछ और ही हुआ करती है ना। और फिर उसका खानदान तो देखो, वो मास्टर साहब का बेटा है, पढ़ा लिखा अफसर बन जाएगा। मैं कहाँ उसके साथ चल सकती हूँ? कभी नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रही हो। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम आदिल से मोहब्बत करती हो, और वो भी यकीनन तुम्हें पसंद करते हैं। हाय मैं मर जाऊं, क्या कह रही हो ये तुम? देखो अब ये बात ना आदिल के सामने ना कह देना, पता लगे मैं इतना अच्छा दोस्त भी खो दूं अपना। और मुझ में मोहब्बत करने लायक है ही क्या? और वो तो पहले ही किसी और का हो चुका है। और तुम्हें तो मेरा पता है ना, मैं तो ऐसी बकवास करती रहती हूँ। आग कह देने से मुंह थोड़ी ना जल जाता है। सुमैया, तुम और आदिल एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हो। मैं खुश हूँ दुर्योधन, मैं जिस घर जा रही हूँ ना, उसकी दीवारें पक्की हैं, फर्श पे टाइलें भी लगी हैं, खाने को भी है, और रुपए पैसे की तो कोई तंगी नहीं है। तो फिर क्या तुम इसलिए यहाँ शादी करने के लिए राजी हो? क्या गुर्बत ही बहाना है? वो गुर्बत बहाना नहीं है दुर्योधन, धब्बा है, एक धब्बा। और ये कोई मामूली धब्बा भी नहीं है। मैंने बचपन से ही गुर्बत देखी है, फाके, तंगदस्ती, ये सब देखा है। खाने को भी कुछ नहीं होता था। मुझे तो लगा था कि मैं सारी जिंदगी एक अच्छे वक्त के ख्वाब देखते ही गुजार दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं खुश हूं, तुम भी उदास ना हो, मेरी खुशी में खुश हो जाओ।